बहुत समय पहले की बात है। स्वर्गलोक में धन के स्वामी भगवान कुबेर का अद्भुत महल था। सोने चांदी से सजे इस महल में हर प्रकार की विलासिता थी। देवताओं के कोषाध्यक्ष होने के कारण उनके पास अकूत संपत्ति थी। लेकिन धीरे धीरे कुबेर को अपने धन पर गर्व होने लगा। वे सोचने लगे कि धन का असली स्वामी वही है और कोई उनसे अधिक संपन्न नहीं है। एक दिन कुबेर ने विचार किया, मुझे अपनी संपत्ति और ऐश्वर्य का प्रदर्शन करना चाहिए ताकि समस्त लोग जान सके कि मैं ही सबसे बड़ा धनवान हूँ। भव्य भोज की योजना। कुबेर ने एक विशाल भोज का आयोजन किया। उन्होंने देवताओं, ऋषि मुनियों, राजाओं और महान विभूतियों को आमंत्रित किया। उनके मन में यह भाव था कि जब सभी उनके वैभव को देखेंगे तो उनकी प्रशंसा करेंगे। उन्होंने भगवान शिव और देवी पार्वती को भी निमंत्रण भेजा। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हमारे स्थान पर तुम गणेश जी को आमंत्रित करो। वे भी तुम्हारे भोजन का आनंद लेंगे। कुबेर ने गर्व से सिर हिलाया। उन्होंने सोचा, गणेश तो एक बालक हैं, वे कितना खा सकते हैं। वे गणेश जी को निमंत्रण देकर लौट आए। गणेश जी का अद्भुत भोजन। भोज का दिन आया। सभी मेहमान पहुंचे और आनंद पूर्वक भोजन करने लगे। तभी गणेश जी भी आए। कुबेर ने उनका भव्य स्वागत किया और उन्हें भोजन परोसा। गणेश जी ने पहला ग्रास लिया और फिर दूसरा, फिर तीसरा। वे बिना रुके खाते ही गए। थोड़ी ही देर में उन्होंने अपनी थाली के सारे व्यंजन खत्म कर दिए। सेवकों ने तुरंत और भोजन परोसा, लेकिन गणेश जी की भूख बढ़ती ही गई। वे हर बार भोजन खत्म कर देते और अधिक मांगते। धीरे धीरे पूरी रसोई खाली हो गई, लेकिन गणेश जी की भूख नहीं मिटी। अब वे महल के भंडार में गए और वहां रखा सारा अन्न भी खा गए। कुबेर घबरा गए, लेकिन गणेश जी अभी भी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने महल के सोने चांदी के बर्तन, गहने और यहां तक कि सिंहासन भी निगलना शुरू कर दिया। कुबेर की घबराहट और विनती। कुबेर डर गए। वे हाथ जोड़कर बोले, हे गणेश जी, कृपा करके भोजन करना बंद करें। मेरा पूरा खजाना खाली हो गया है। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, कुबेर, तुमने ये भोज प्रेम से नहीं, बल्कि अपने धन का प्रदर्शन करने के लिए रखा था। धन का अहंकार तुम्हारे विनाश का कारण बन सकता है। यदि तुम सच में मुझे संतुष्ट करना चाहते हो तो प्रेम से अर्पित किया गया एक छोटा सा निवाला भी पर्याप्त होगा। कुबेर ने सिर झुका लिया। वे तुरंत भगवान शिव और देवी पार्वती के पास पहुंचे और अपनी गलती स्वीकार की। शिवजी ने मुस्कुराते हुए एक मुट्ठी चावल दिए और कहा, इसे प्रेम से गणेश जी को अर्पित करो। कुबेर ने श्रद्धा और प्रेम से चावल गणेश जी को अर्पित किए। गणेश जी ने उसे ग्रहण किया और तुरंत संतुष्ट हो गए। लक्ष्मी जी की सीख। कुबेर को अपनी गलती समझ में आ गई। वे देवी लक्ष्मी के पास गए और क्षमा मांगी। लक्ष्मी जी ने कहा, धन का वास्तविक स्वामी वही होता है जो इसे अच्छे कार्यों में लगाता है। यदि तुम चाहते हो कि धन सदा तुम्हारे पास रहे तो उसका सही उपयोग करो। उपसंहार। इस घटना के बाद कुबेर ने अपने धन का उपयोग जरूरतमंदों की सहायता, दान और समाज के कल्याण के लिए करना शुरू किया। वे समझ गए कि धन का अहंकार विनाश का कारण बनता है, लेकिन उसका सदुपयोग जीवन को समृद्ध और सुखमय बना सकता है। इसलिए हमें भी धन का सही उपयोग करना चाहिए और सच्चे मन से कुबेर और लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए ताकि वे सदा हमारी कृपा करें और हमारे जीवन में समृद्धि बनी रहे। कुबेर और लक्ष्मी जी की पूजा, अहंकार से विनम्रता तक का सफर। प्रस्तावना। बहुत समय पहले की बात है। स्वर्गलोक में धन के स्वामी भगवान कुबेर का अद्भुत महल था। सोने चांदी से सजे इस महल में हर प्रकार की विलासिता थी। देवताओं के कोषाध्यक्ष होने के कारण उनके पास अकूत संपत्ति थी। लेकिन धीरे धीरे कुबेर को अपने धन पर गर्व होने लगा। वे सोचने लगे कि धन का असली स्वामी वही है और कोई उनसे अधिक संपन्न नहीं है। एक दिन कुबेर ने विचार किया, मुझे अपनी संपत्ति और ऐश्वर्य का प्रदर्शन करना चाहिए ताकि समस्त लोग जान सके कि मैं ही सबसे बड़ा धनवान हूँ। भव्य भोज की योजना। कुबेर ने एक विशाल भोज का आयोजन किया। उन्होंने देवताओं, ऋषि मुनियों, राजाओं और महान विभूतियों को आमंत्रित किया। उनके मन में यह भाव था कि जब सभी उनके वैभव को देखेंगे तो उनकी प्रशंसा करेंगे। उन्होंने भगवान शिव और देवी पार्वती को भी निमंत्रण भेजा। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हमारे स्थान पर तुम गणेश जी को आमंत्रित करो। वे भी तुम्हारे भोजन का आनंद लेंगे। कुबेर ने गर्व से सिर हिलाया। उन्होंने सोचा, गणेश तो एक बालक हैं, वे कितना खा सकते हैं। वे गणेश जी को निमंत्रण देकर लौट आए। गणेश जी का अद्भुत भोजन। भोज का दिन आया। सभी मेहमान पहुंचे और आनंद पूर्वक भोजन करने लगे। तभी गणेश जी भी आए। कुबेर ने उनका भव्य स्वागत किया और उन्हें भोजन परोसा। गणेश जी ने पहला ग्रास लिया और फिर दूसरा, फिर तीसरा। वे बिना रुके खाते ही गए।
थोड़ी ही देर में उन्होंने अपनी थाली के सारे व्यंजन खत्म कर दिए। सेवकों ने तुरंत और भोजन परोसा, लेकिन गणेश जी की भूख बढ़ती ही गई। वे हर बार भोजन खत्म कर देते और अधिक मांगते। धीरे धीरे पूरी रसोई खाली हो गई, लेकिन गणेश जी की भूख नहीं मिटी। अब वे महल के भंडार में गए और वहां रखा सारा अन्न भी खा गए। कुबेर घबरा गए, लेकिन गणेश जी अभी भी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने महल के सोने चांदी के बर्तन, गहने और यहां तक कि सिंहासन भी निगलना शुरू कर दिया। कुबेर की घबराहट और विनती। कुबेर डर गए। वे हाथ जोड़कर बोले, हे गणेश जी, कृपा करके भोजन करना बंद करें। मेरा पूरा खजाना खाली हो गया है। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, कुबेर, तुमने ये भोज प्रेम से नहीं, बल्कि अपने धन का प्रदर्शन करने के लिए रखा था। धन का अहंकार तुम्हारे विनाश का कारण बन सकता है। यदि तुम सच में मुझे संतुष्ट करना चाहते हो तो प्रेम से अर्पित किया गया एक छोटा सा निवाला भी पर्याप्त होगा। कुबेर ने सिर झुका लिया। वे तुरंत भगवान शिव और देवी पार्वती के पास पहुंचे और अपनी गलती स्वीकार की। शिवजी ने मुस्कुराते हुए एक मुट्ठी चावल दिए और कहा, इसे प्रेम से गणेश जी को अर्पित करो। कुबेर ने श्रद्धा और प्रेम से चावल गणेश जी को अर्पित किए। गणेश जी ने उसे ग्रहण किया और तुरंत संतुष्ट हो गए। लक्ष्मी जी की सीख। कुबेर को अपनी गलती समझ में आ गई। वे देवी लक्ष्मी के पास गए और क्षमा मांगी। लक्ष्मी जी ने कहा, धन का वास्तविक स्वामी वही होता है जो इसे अच्छे कार्यों में लगाता है। यदि तुम चाहते हो कि धन सदा तुम्हारे पास रहे तो उसका सही उपयोग करो। उपसंहार। इस घटना के बाद कुबेर ने अपने धन का उपयोग जरूरतमंदों की सहायता, दान और समाज के कल्याण के लिए करना शुरू किया। वे समझ गए कि धन का अहंकार विनाश का कारण बनता है, लेकिन उसका सदुपयोग जीवन को समृद्ध और सुखमय बना सकता है। इसलिए हमें भी धन का सही उपयोग करना चाहिए और सच्चे मन से कुबेर और लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए ताकि वे सदा हमारी कृपा करें और हमारे जीवन में समृद्धि बनी रहे। कुबेर और लक्ष्मी जी की पूजा अहंकार से विनम्रता तक का सफर। प्रस्तावना। बहुत समय पहले की बात है। स्वर्गलोक में धन के स्वामी भगवान कुबेर का अद्भुत महल था। सोने चांदी से सजे इस महल में हर प्रकार की विलासिता थी। देवताओं के कोषाध्यक्ष होने के कारण उनके पास अकूत संपत्ति थी। लेकिन धीरे धीरे कुबेर को अपने धन पर गर्व होने लगा। वे सोचने लगे कि धन का असली स्वामी वही है और कोई उनसे अधिक संपन्न नहीं है। एक दिन कुबेर ने विचार किया, मुझे अपनी संपत्ति और ऐश्वर्य का प्रदर्शन करना चाहिए ताकि समस्त लोग जान सके कि मैं ही सबसे बड़ा धनवान हूँ। भव्य भोज की योजना। कुबेर ने एक विशाल भोज का आयोजन किया। उन्होंने देवताओं, ऋषि मुनियों, राजाओं और महान विभूतियों को आमंत्रित किया। उनके मन में यह भाव था कि जब सभी उनके वैभव को देखेंगे तो उनकी प्रशंसा करेंगे। उन्होंने भगवान शिव और देवी पार्वती को भी निमंत्रण भेजा। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हमारे स्थान पर तुम गणेश जी को आमंत्रित करो। वे भी तुम्हारे भोजन का आनंद लेंगे। कुबेर ने गर्व से सिर हिलाया। उन्होंने सोचा, गणेश तो एक बालक हैं, वे कितना खा सकते हैं। वे गणेश जी को निमंत्रण देकर लौट आए। गणेश जी का अद्भुत भोजन। भोज का दिन आया। सभी मेहमान पहुंचे और आनंद पूर्वक भोजन करने लगे। तभी गणेश जी भी आए। कुबेर ने उनका भव्य स्वागत किया और उन्हें भोजन परोसा। गणेश जी ने पहला ग्रास लिया और फिर दूसरा, फिर तीसरा। वे बिना रुके खाते ही गए। थोड़ी ही देर में उन्होंने अपनी थाली के सारे व्यंजन खत्म कर दिए। सेवकों ने तुरंत और भोजन परोसा, लेकिन गणेश जी की भूख बढ़ती ही गई। वे हर बार भोजन खत्म कर देते और अधिक मांगते। धीरे धीरे पूरी रसोई खाली हो गई, लेकिन गणेश जी की भूख नहीं मिटी। अब वे महल के भंडार में गए और वहां रखा सारा अन्न भी खा गए। कुबेर घबरा गए, लेकिन गणेश जी अभी भी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने महल के सोने चांदी के बर्तन, गहने और यहां तक कि सिंहासन भी निगलना शुरू कर दिया। कुबेर की घबराहट और विनती। कुबेर डर गए। वे हाथ जोड़कर बोले, हे गणेश जी, कृपा करके भोजन करना बंद करें। मेरा पूरा खजाना खाली हो गया है। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, कुबेर, तुमने ये भोज प्रेम से नहीं, बल्कि अपने धन का प्रदर्शन करने के लिए रखा था। धन का अहंकार तुम्हारे विनाश का कारण बन सकता है। यदि तुम सच में मुझे संतुष्ट करना चाहते हो तो प्रेम से अर्पित किया गया एक छोटा सा निवाला भी पर्याप्त होगा। कुबेर ने सिर झुका लिया। वे तुरंत भगवान शिव और देवी पार्वती के पास पहुंचे और अपनी गलती स्वीकार की। शिवजी ने मुस्कुराते हुए एक मुट्ठी चावल दिए और कहा, इसे प्रेम से गणेश जी को अर्पित करो। कुबेर ने श्रद्धा और प्रेम से चावल गणेश जी को अर्पित किए। गणेश जी ने उसे ग्रहण किया और तुरंत संतुष्ट हो गए। लक्ष्मी जी की सीख। कुबेर को अपनी गलती समझ में आ गई। वे देवी लक्ष्मी के पास गए और क्षमा मांगी।
लक्ष्मी जी ने कहा, धन का वास्तविक स्वामी वही होता है जो इसे अच्छे कार्यों में लगाता है। यदि तुम चाहते हो कि धन सदा तुम्हारे पास रहे तो उसका सही उपयोग करो। उपसंहार। इस घटना के बाद कुबेर ने अपने धन का उपयोग जरूरतमंदों की सहायता, दान और समाज के कल्याण के लिए करना शुरू किया। वे समझ गए कि धन का अहंकार विनाश का कारण बनता है, लेकिन उसका सदुपयोग जीवन को समृद्ध और सुखमय बना सकता है। इसलिए हमें भी धन का सही उपयोग करना चाहिए और सच्चे मन से कुबेर और लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए ताकि वे सदा हमारी कृपा करें और हमारे जीवन में समृद्धि बनी रहे। कुबेर और लक्ष्मी जी की पूजा अहंकार से विनम्रता तक का सफर। प्रस्तावना। बहुत समय पहले की बात है। स्वर्गलोक में धन के स्वामी भगवान कुबेर का अद्भुत महल था। सोने चांदी से सजे इस महल में हर प्रकार की विलासिता थी। देवताओं के कोषाध्यक्ष होने के कारण उनके पास अकूत संपत्ति थी। लेकिन धीरे धीरे कुबेर को अपने धन पर गर्व होने लगा। वे सोचने लगे कि धन का असली स्वामी वही है और कोई उनसे अधिक संपन्न नहीं है। एक दिन कुबेर ने विचार किया, मुझे अपनी संपत्ति और ऐश्वर्य का प्रदर्शन करना चाहिए ताकि समस्त लोग जान सके कि मैं ही सबसे बड़ा धनवान हूँ। भव्य भोज की योजना। कुबेर ने एक विशाल भोज का आयोजन किया। उन्होंने देवताओं, ऋषि मुनियों, राजाओं और महान विभूतियों को आमंत्रित किया। उनके मन में यह भाव था कि जब सभी उनके वैभव को देखेंगे तो उनकी प्रशंसा करेंगे। उन्होंने भगवान शिव और देवी पार्वती को भी निमंत्रण भेजा। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हमारे स्थान पर तुम गणेश जी को आमंत्रित करो। वे भी तुम्हारे भोजन का आनंद लेंगे। कुबेर ने गर्व से सिर हिलाया। उन्होंने सोचा, गणेश तो एक बालक हैं, वे कितना खा सकते हैं। वे गणेश जी को निमंत्रण देकर लौट आए। गणेश जी का अद्भुत भोजन। भोज का दिन आया। सभी मेहमान पहुंचे और आनंद पूर्वक भोजन करने लगे। तभी गणेश जी भी आए। कुबेर ने उनका भव्य स्वागत किया और उन्हें भोजन परोसा। गणेश जी ने पहला ग्रास लिया और फिर दूसरा, फिर तीसरा। वे बिना रुके खाते ही गए। थोड़ी ही देर में उन्होंने अपनी थाली के सारे व्यंजन खत्म कर दिए। सेवकों ने तुरंत और भोजन परोसा, लेकिन गणेश जी की भूख बढ़ती ही गई। वे हर बार भोजन खत्म कर देते और अधिक मांगते। धीरे धीरे पूरी रसोई खाली हो गई, लेकिन गणेश जी की भूख नहीं मिटी। अब वे महल के भंडार में गए और वहां रखा सारा अन्न भी खा गए। कुबेर घबरा गए, लेकिन गणेश जी अभी भी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने महल के सोने चांदी के बर्तन, गहने और यहां तक कि सिंहासन भी निगलना शुरू कर दिया। कुबेर की घबराहट और विनती। कुबेर डर गए। वे हाथ जोड़कर बोले, हे गणेश जी, कृपा करके भोजन करना बंद करें। मेरा पूरा खजाना खाली हो गया है। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, कुबेर, तुमने ये भोज प्रेम से नहीं बल्कि अपने धन का प्रदर्शन करने के लिए रखा था। धन का अहंकार तुम्हारे विनाश का कारण बन सकता है। यदि तुम सच में मुझे संतुष्ट करना चाहते हो तो प्रेम से अर्पित किया गया एक छोटा सा निवाला भी पर्याप्त होगा। कुबेर ने सिर झुका लिया। वे तुरंत भगवान शिव और देवी पार्वती के पास पहुंचे और अपनी गलती स्वीकार की। शिवजी ने मुस्कुराते हुए एक मुट्ठी चावल दिए और कहा, इसे प्रेम से गणेश जी को अर्पित करो। कुबेर ने श्रद्धा और प्रेम से चावल गणेश जी को अर्पित किए। गणेश जी ने उसे ग्रहण किया और तुरंत संतुष्ट हो गए। लक्ष्मी जी की सीख। कुबेर को अपनी गलती समझ में आ गई। वे देवी लक्ष्मी के पास गए और क्षमा मांगी। लक्ष्मी जी ने कहा, धन का वास्तविक स्वामी वही होता है जो इसे अच्छे कार्यों में लगाता है। यदि तुम चाहते हो कि धन सदा तुम्हारे पास रहे तो उसका सही उपयोग करो। उपसंहार। इस घटना के बाद कुबेर ने अपने धन का उपयोग जरूरतमंदों की सहायता, दान और समाज के कल्याण के लिए करना शुरू किया। वे समझ गए कि धन का अहंकार विनाश का कारण बनता है, लेकिन उसका सदुपयोग जीवन को समृद्ध और सुखमय बना सकता है। इसलिए हमें भी धन का सही उपयोग करना चाहिए और सच्चे मन से कुबेर और लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए ताकि वे सदा हमारी